बस्ती वालों ने गुड़िया को कब्रिस्तान में दफन तो कर दिया था, पर उनको कहाँ पता था कि 20 साल बाद उसी कब्रिस्तान पर बड़ा सा आलीशान मॉल खड़ा हो जाएगा। मॉल के शुरू हो जाने के बाद वहाँ एक टॉय शॉप भी खुल गई। एक दिन इस टॉय शॉप में भूतिया गुड़िया प्रकट हो गई। भूतिया गुड़िया के यहाँ आते ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। वो एरिया जहाँ वो गुड़िया थी, वहाँ अक्सर बल्ब फट जाता था। यार रवि, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि यहाँ कुछ बल्ब बदल दो, तुमने अब तक नहीं बदला। सर मैंने तो कल बल्ब बदल दिया था, पर पता नहीं ये फिर से फ्यूज कैसे हो गया सर। हो सकता है कि कोई वायरिंग में प्रॉब्लम हो। तुम इलेक्ट्रीशियन बुलवाओ और ये ठीक कराओ। कस्टमर्स कैसे हमारे टॉयज खरीदेंगे जब यहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है सर, मैं अभी करवाता हूँ। कुछ देर बाद इलेक्ट्रीशियन आया और उसने वो बल्ब का सॉकेट चेक किया। यहाँ सब कुछ ठीक है भाई। तो फिर बार बार बल्ब क्यों फ्यूज हो रहे हैं? अच्छी कंपनी का बल्ब लगाया कीजिए सर, मैं यहाँ ये नया बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है? लगता नहीं अब आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वहाँ से चला गया और वापस वहाँ का बल्ब फूट गया तो रवि परेशान हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? रवि वहाँ जाकर बल्ब को देख ही रहा था कि उसका ध्यान सामने वाली रेक पर बैठी एक डॉल पर गया। ये गुड़िया कब आई? मैंने तो इसकी एंट्री की ही नहीं। शायद सर लाए हों। रवि उस गुड़िया को लेकर स्टोर मैनेजर के पास गया। सर ये गुड़िया आप लाए हो क्या? नहीं तो, मैंने भी इसे कल देखा था, पर मुझे लगा शायद तुम लाए हो। नहीं सर, और इस गुड़िया पे किसी ब्रांड का लोगो भी नहीं है। ये कोई लोकल गुड़िया होगी, कोई बच्चा खेलते खेलते यहाँ भूल गया होगा। हाँ। तुम एक काम करो, इसे बाहर फेंक दो। स्टोर मैनेजर ने रवि को वो गुड़िया फेंकने बोली थी, पर उसने वो गुड़िया अपने बैग में रख ली। इतनी अच्छी गुड़िया है, इसे मैं अपने घर लेके जाऊंगा। मेरी बेटी रिया बहुत खुश होगी इसे देखकर। रवि उस गुड़िया को अपने घर ले गया। रिया, आंखें बंद करो बेटे, पापा तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। रिया ने अपनी आंखें बंद की और रवि ने उसके हाथ में वो गुड़िया रख दी। थैंक यू पापा, मैं आपको बोलने ही वाली थी कि मेरे लिए एक न्यू डॉल ले आइए। देखा, मुझे पता था मेरी बेटी को क्या चाहिए। रिया उस डॉल के साथ खेलने लगी। अब तक सब कुछ ठीक था। रात को जब सब सो गए, वो भूतिया गुड़िया उठकर बैठ गए। नया शिकार, अब मजा आएगा। रात को उस गुड़िया ने रिया को जगाया। रिया, उठो रिया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। क्या हुआ? चलो खेलते हैं। मुझे नींद आ रही है, सोने दो ना। मैंने कहा ना, चलो खेलते हैं। नहीं, मैं सो रही हूँ। भूतिया गुड़िया ने रिया को घसीटना शुरू कर दिया। रिया डर गई और चिल्लाने लगी, पापा पापा पापा। रिया की आवाज सुनकर रवि और उसकी पत्नी उठ गए। रिया कहाँ है? अभी यही तो थी, कहाँ जा सकती है? ढूंढो उसे। रवि और उसकी पत्नी ने रिया को पूरे घर में ढूंढा, वो यहाँ नहीं है। ये देखो, घसीटने के निशान। शायद कोई हमारी रिया को घसीटते हुए ले गया। पर क्यों? मेरी बच्ची। तू रो मत, मैं रिया को ढूंढ कर लेके आऊंगा। तू यहीं रुक, कहीं वो वापस लौटे तो मुझे फोन कर देना। ठीक है। रवि उन निशानों का पीछा करते हुए घर से निकल गया। कुछ दूर चलकर उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। रिया, रिया! पापा, पापा! कहाँ हो बेटा तुम? ऊपर, ऊपर। जब रवि ने ऊपर देखा तो वो दंग रह गया। उसकी रिया पेड़ पर उल्टी लटकी है और वो भूतिया गुड़िया वहीं खड़े रहकर हंस रही थी।
अपनी बच्ची को बचाना चाहते हो तो आओ आओ ऊपर। छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं आ रहा हूँ रिया, तुझे कुछ नहीं होगा। रवि उस पेड़ पर चढ़ने लगा, पर तभी हंसती हुई भूतिया गुड़िया ने रिया को नीचे फेंक दिया। रिया, मेरी बेटी, मेरी बेटी। कई सालों बाद आज मैंने फिर से शिकार किया। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने उसकी जान क्यों ली? पापी गुड़िया, क्यों ली? क्योंकि मुझे मजा आता है, इंसानों को दर्द देने में अलग ही मजा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रवि उस गुड़िया की ओर गुस्से में बढ़ा और उसने गुड़िया की गर्दन पकड़ ली, पर जैसे ही उसने भूतिया गुड़िया की आंखों में देखा तो वो उसके वश में आ गया। तू क्या, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू वो करेगा जो मैं चाहूंगी। भूतिया गुड़िया के वश में रवि मॉल की ओर चलने लगा। रात के अंधेरे में उसने टॉय स्टोर खोला और अंदर चला गया और वहां भूतों की तरह खड़ा हो गया। भूतिया गुड़िया खुद से चलने लगी और एक ऊंचे रेक पर जाकर बैठ गई। उसने वहां रखे सारे टॉयज पर अपनी नजर फेरी और सारे टॉयज खुद चलकर उसकी ओर आने लगे। वाह, मेरी सेना तैयार है। अब मैं आतंक मचाऊंगी, आतंक। लेकिन सबसे पहले इससे तो निपट लूं। भूतिया गुड़िया ने एक बंदर की ओर देखा। ए बंदर, ये तेरा पहला शिकार है, जा इसे मार दे। बंदर ने भूतिया गुड़िया की आज्ञा मानी और हाँ में मुंडी हिलाई। फिर बंदर रवि के कंधे पर चढ़ गया और उसने अपने दांत रवि की गर्दन में गड़ा दिए। बंदर की मदद करने के लिए कुछ और खिलौनों ने रवि को पकड़ लिया। रवि जमीन पर गिर गया। वो तड़पता रहा और बंदर उसका खून पीता रहा। जब रवि मर गया तब बंदर नीचे उतरा और भूतिया गुड़िया के सामने खड़ा हो गया। ये हुई ना बात, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब इस दुनिया में बस तबाही होगी, तबाही ही होगी। Best Buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।